अरे क्या हो गया चेतना? और अभी वो बच्ची है ना, उसने मेरी चेस्ट पे हाथ मारा और फिर ऐसा इशारा कर रही थी। ये हेल्प का इशारा होता है, उसे हमारी हेल्प चाहिए आई गेस। चेतना, लेकिन उस बच्चे को देखकर तो नहीं लग रहा कि उसे हेल्प की जरूरत होगी। देखो ना, शायद अपने मम्मी पापा के साथ जा रही है आराम से। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं विभोर, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं तो ऐसे क्यों बुलाती? और ऐसे इशारा करा है उसने, हेल्प का साइन होता है। तो हेल्प मांग रही है हमसे, प्लीज एक बार देखते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो उनका पीछा करके देख लेते हैं। कोई बात तो नहीं है, लेकिन हम दूर ही रहेंगे। उनको जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। अगर कुछ गलत लगा तो देखते हैं, वरना वापस आ जाएंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो चल इधर, चुप रह, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। सदी, भैया आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो मुझे पानी पिलाने लाए थे ना। इतनी छोटी है उतने ही सवाल पूछती है, तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तुझे। वैसे क्लाइंट को ऐसी लड़कियां पसंद आएंगी। अंदर बैठ, चल चल बैठ। तू चल अंदर। एक काम करो, जल्दी गाड़ी में बैठो। सनी, जल्दी से जल्दी लोकेशन मंगा और भाग यहाँ से, इससे पहले कि इसके माँ बाप इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए और 20 लाख की इतनी मोटी आइटम अपने हाथ से निकल जाए। मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो लड़की मदद मांग रही है हमसे। सुना ना तुमने, मम्मी पापा नहीं है इसके वो। हाँ चेतना, ये लोग इसके माँ बाप तो नहीं लग रहे हैं। देखना कैसे डांट रहे हैं बच्ची को, लेकिन डांट क्यों रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक कह रही है, एक बार क्लाइंट से बात कर लेता हूँ। हेलो, हाँ एक बच्ची है हमारे साथ, ये कुछ 12-13 साल की होगी। अरे सुंदर है भाई, सुंदर है, चिंता मत कर। कम से कम 20 लाख रुपए लूंगा, समझा? चेतना, ये किडनैप कर रहे हैं बच्ची को। ये लोग किडनैपर है। कुछ करना पड़ेगा, हमें बच्ची को बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो लेके चले जाएंगे। कुछ करो ना। चेतना, हम क्या ही कर सकते हैं? डायरेक्ट इनसे जाके लड़ेंगे तो इनके पास कोई हथियार वगैरह ना हो। क्या करें, गाड़ी निकलने वाली है, कभी भी स्टार्ट करके भाग जाएंगे तो पीछा भी नहीं कर पाएंगे। भाई क्या मतलब, ज्यादा लग रहे हैं? 2 पार्टनर है हम लोग, 10-10 लाख रुपए बटेंगे और उसमें भी 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं आगे पीछे किसी न किसी को। 16 लाख रुपए में बच्ची मिल रही है एक तरह से, समझ ले। अगर ज्यादा लग रहे हैं ना तो छोड़ दे, मैं किसी और को भेज दूंगा इसे। ठीक है, रख, ला रहा हूँ, लोकेशन भेज अपनी। ड्रामे कर रहा है यार पैसे देने में। बताओ, इतनी मुश्किल से बच्ची किडनैप करी है, हमारी भी तो इन्वेस्टमेंट है इसमें। समझता नहीं है बात को। भैया आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों बेच रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। एक आइडिया चेतना, सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, समझ गई? समझ गई। मैं आया, 2 मिनट दो बस मुझे। ले 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 ले, बेचारी बच्ची रिक्वेस्ट कर रही है सनी। नहीं बेटा, तुझे क्या लगता है तेरे रिक्वेस्ट करने से हम तुझे छोड़ देंगे? अबे तुझे बेच के 20 लाख रुपए हमारी जेब में आने वाले हैं। अबे हम पागल है क्या? 20 लाख रुपए का नुकसान कराएंगे अपना? तेरा क्या है, तेरे माँ बाप 2 दिन रोएंगे, 2 दिन परेशान होंगे, उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। क्या कर रही है तुमने जिंदगी में? पढ़ रही है ना? पढ़ाई वढ़ाई छोड़, जिसके पास हम तुझे बेच रहे हैं ना, उसके घर में काम करियो। अरे 2 वक्त की रोटी आराम से दे देगा, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। पर तुझे तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं। और हाँ, ज्यादा टेंशन मत ले, तू इकलौती बच्ची नहीं है जैसे हमने बेचा है, समझी? बहुत बच्चे बेचे हमने। चुपचाप बैठी रहे, ज्यादा 3-5 करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। हाँ, रही बात तेरे सवालों के जवाब की, तो बेटा ऐसा है कि अपने माँ बाप को भूल जाओ। आज के बाद आप किसी और के होने वाले, समझ में आ रही है बात? अब वो आपको मारे पीटे, आपसे करके काम कराए, सब करना पड़ेगा। बहुत मम्मा और पापा की बच्ची बन के रह लिया, पढ़ के क्या करोगी बेटा? हाँ, हम जैसे गरीबों को भला करो बस। और हाँ, क्लाइंट के सामने ना थोड़ा हंसते रहना, क्योंकि अगर क्लाइंट को तुम पसंद नहीं आई तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है, और अगर हमारे लिए परेशानी हुई तो तुम्हारे लिए परेशानी हो सकती है। ठीक है ना? इस बार नई गाड़ी खरीदूंगा हिमांशी, इससे बोर हो गया हूं मैं। नई गाड़ी? अरे वाह यार,
मैं भी सोचती हूँ कुछ सोने का बनवाऊंगी अपने लिए। हाँ यही अच्छा रहेगा। लोकेशन आगे लगता है। आगे लोकेशन, चल निकल फटाफट निकलते हैं चल। सही है, 20 मिनट की दूरी पे चलते हैं फटाफट, चल। अरे यार ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही अब? अरे अब क्या हो गया, शुरू क्यों नहीं हो रही गाड़ी? तो ख्याल रख, मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुक। सुन जल्दी देख कर आइयो, मैं यहीं बैठी हूँ। हाँ गाड़ी में भी अभी दिक्कत आनी थी। कौन है? इधर आ। भागो चेतना, भागो भागो भागो। हेलो, हाँ ये मॉल के पीछे जंगल है, वहां खड़ा हूं मैं। अरे गाड़ी खराब हो गई भाई, जल्दी आना यार, पाइन के पास आना। हाँ जल्दी। देता हूँ हिमांशी को। हिमांशी, अरे लड़की का, हिमांशी, क्या हुआ तेरे को? अरे लड़की कहाँ गई? क्या कहाँ चली गई ये? चलो चेतना चलो। विभोर, बस और कितना भागोगे? बच्ची हमारे साथ कहाँ तक भाग लेगी? हाँ वैसे बात तो सही कह रही हो चेतना, हम उन किडनैपरों से काफी दूर आ चुके हैं और मॉल में है तो सेफ भी हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर तो वो कुछ भी नहीं कर सकते इस बच्चे का। हाँ सही कह रहे हो तुम, यहाँ पे वो किडनैपर नहीं आ सकते, और अगर आ भी गए ना कुछ कर नहीं पाएंगे। शोर मचा के ना 2 मिनट में भीड़ बुला लूंगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, सेफ है यहाँ पर। उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे लोग जो भी करते हैं ना अकेले में, वो सबके सामने आ ही नहीं पाएंगे। चेतना इसमें आधी गलती माँ बाप की भी है। क्यों अपने बच्चे को ऐसे साधन नहीं प्रोवाइड कर रखे कि वो डायरेक्ट स्कूल से अपने घर पहुंचे? क्यों उसको पैदल चलना पड़ रहा है? अब पता नहीं इसकी बस थी, इसकी वैन थी, या फिर ये पब्लिक कन्वेंस करके जाती है। इसके पेरेंट्स को होना चाहिए था ना स्कूल के गेट पे। इतनी छोटी सी बच्ची है, जब इसके पेरेंट्स इसको रिसीव करने नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की नजरें तो पड़ेंगी। वैसे ये धंधा तो पुराना चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आज का है। पुराने जमाने से किडनैपिंग चल रही है, तो फिर आज तो और किडनैपर भी हाईटेक हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है नए नए तरीके निकालेंगे वो किडनैपिंग के। सही कहा तुमने, अब हमारे साथ है तो बिल्कुल सेफ है। वो तो अच्छा है इससे मुझे इशारा कर दिया था, नहीं तो पता ही नहीं चलता। बेटा एक बात बताओ, आप उन किडनैपर्स के पास कहाँ से आ गए? कैसे पहुंच गए उनके पास आप? और उनकी बातों में क्यों आए आप? मैं ना स्कूल से घर जा रही थी तो मुझे प्यास। क्या हुआ बेटा, प्यास लगी है? हाँ बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ बेटा गर्मी ज्यादा है ना, तुम एक काम करो, ये चॉकलेट खाओ। चॉकलेट खाओगी ना तो तुम्हें गर्मी कम लगेगी। ये लो। और हाँ, हमारी गाड़ी हमने पास में ही खड़ी की है, उसमें बहुत सारे जूस भी हैं और पानी की बॉटल्स भी है। तुम ना ठंडा ठंडा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। उसके बाद घर चली जाना है ना? ठीक है आ जाओ। और कैसी दुनिया होगी आजकल, कुछ पैसों के लिए एक परिवार उजाड़ने को तैयार है, एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने को तैयार है। एक बार भी नहीं सोचा उन लोगों ने कि अगर इस बच्ची को किसी के हाथों में दे दिया सिर्फ पैसों के लिए तो क्या होगा इसका फ्यूचर, क्या जिंदगी बना के रखेगा वो आदमी इसकी। बताओ छोटे बच्चों को कैसे बातों में लेके आ रहे हैं, पानी दे रहे हैं, चॉकलेट के बहाने लेके आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया दुनिया को, कैसे लापरवाह माँ बाप है। और इतनी प्यारी बच्ची है उनकी, और उनको ध्यान तक नहीं है कि स्कूल से बच्ची आने वाली है, लेने आना चाहिए ना। हमारी बच्ची हो ना, मैं कभी नजरों से दूर भी ना होने दूं। बेटे एक बात बताओ, तुम स्कूल से घर कैसे जाती हो? मैं अकेले घर जाती हूँ, मम्मी पापा काम में बिजी रहते हैं तो इस वजह से मुझे अकेले घर जाना पड़ता है। आजकल के माँ बाप को कमाने से फुर्सत नहीं है। अरे बच्चे पैदा क्यों करते हैं जब संभाल नहीं सकते? अकेली बच्ची खुद जाती है तो ये तो होना ही था। देखा होगा कि अकेली बच्ची है, कोई है नहीं आसपास, तो कर लेते किडनैप, इजी टारगेट। माँ बाप की गलती है। सही बात है चेतना, शायद इस बच्चे की किस्मत थी जो आज हमने इसे बचा लिया, वरना इसके साथ क्या होता इसके माँ बाप भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन चेतना, हम जब इसको घर छोड़ेंगे ना तो हम इसके माँ बाप से बात जरूर करेंगे, उनको समझाएंगे कि आगे से अपनी बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़े। अब बाय द वे हम इसका एड्रेस तो पूछना ही भूल गए, इसको छोड़ना भी तो है घर। बेटा आप रहते कहाँ हो, एड्रेस आपको याद है अपना? मैं रॉयल ग्रीन होम्स में रहती हूँ। रॉयल ग्रीन होम्स, ये शायद हमारे घर से 2-3 किलोमीटर दूर है सोसाइटी। हाँ वो जो नई सोसाइटी बनी है वही ना? हाँ वही वही वही।
वो तो बहुत पास है। तुम सही कह रहे हो, इसको ना घर छोड़ के आते हैं और उसके पेरेंट्स से बात करना बहुत जरूरी है। अरे आज तो हम आ गए थे और इसने भी हिम्मत दिखाई, मेरे को इशारा किया, नहीं तो पता ही नहीं चलता, पता नहीं कहाँ होती है बच्ची। इसके पेरेंट्स को सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ चेतना, घर तो छोड़ ही देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खिला पिला देते हैं। काफी देर से भूखी प्यासी इस तरह से घूम रही है और इतना कुछ हुआ है इसके साथ। यही बगल में रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इसको कुछ खिला पिला देते हैं और फिर घर छोड़ाते हैं इसको। हाँ ये सही कह रहे हो तुम, कुछ खाया नहीं होगा बेचारी ने लंच टाइम से अभी तक, और अभी भी भाग रही है। कुछ खिला पिला देते हैं और एक काम करेंगे, आपको आपके मम्मी पापा का नंबर याद है ना? हाँ याद है। हाँ तो इसके पेरेंट्स को फोन करके एक बार इन्फॉर्म कर दें कि बच्ची हमारे साथ है। और बेटा प्लीज आज के बाद ना किसी भी स्ट्रेंजर पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कोई खाने को दे, पीने को दे, लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अभी हम चल रहे हैं, आप मेरे को नंबर बताना मम्मी पापा का, ठीक है? हम बात करते हैं फिर उनसे। जी चले चेतना? चलो कुछ खाते हैं। एक मिनट, ये चॉकलेट उन लोगों ने दी थी आपको? हाँ। दो। नहीं चाहिए। और आज के बाद बेटा किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करना है, किसी स्ट्रेंजर से कुछ खाने पीने का नहीं लेना। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, आज के बाद मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। बेटा आप हमारे साथ बिल्कुल सेफ हो, लेकिन हमारे अलावा इस टाइम किसी पर भी भरोसा मत करना। हम जल्दी आपको घर छोड़ देंगे, ठीक है? बस अभी आपके पापा को कॉल लगा रहा हूँ, उनसे बात करूंगा, फिर हम चलते हैं आपके घर।